पर केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रहेगा। अनुच्छेद 370 पर 5 अगस्त 2019 का जो फैसला था वो बरकरार रहेगा। इस वक्त जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का फैसला बरकरार है। मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है, ये कहा गया है फैसले में। और बीजेपी की गवर्नमेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की तरफ से वो फैसला दुरुस्त है और एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये राइट है कि वो कश्मीर में इस किस्म के चेंजेस कर सकते हैं या 370 को हटा सकते हैं। हो क्या रहा है और भारत का प्लान क्या? अक्सर आप पूछते हैं ना साहब, पीओके कब लेंगे, पीओके कब लेंगे। मेजर साहब ये बताइए, पीओके का क्या है? ये है क्या हम ऐसे अटैक करें? वैसे ना आराम से। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो इलेक्शन आ रहे हैं 2024 में, तो ये तो प्री पोल रिगिंग है। ये तो मौका देना चाहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी जो अटूट जिसे वो कहते हैं ना कि राइट विंग हिंदू नेशनलिज्म को जो प्रमोट कर रहे हैं, तो लगता तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो उसका हिस्सा बनी है। और ये इंडिया की तरफ से बात कही जा रही है कि ये फैसला करने के बाद वहां पर कहा जा रहा था कि जनाब टूरिज्म बहुत बढ़ गया है। उन्होंने वहां पर, हमने ये भी देखा कि एक कॉन्फ्रेंस करवाई, एक मीटिंग करवाई कि जब G20 की हो रहे थे तो G20 की उन्होंने वहां पर जाकर करवा दी और कहा कि अम जो है वो हो गया है। मैं देख रही थी क्या इस सिलसिले में ये है, तो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए जा रहे थे जो कि मुख्तलिफ जगहों पे आए, उसमें कहा गया कि 45% से ज्यादा जो पीस है वो आया, यानी जो दहशतगर्दी है वो 45% से ज्यादा कम हुई वहां पर। इसके बाद जी पाकिस्तान के जाहिर इंडिया के टीवी चैनल्स पे भी यकीनन हंगामा होगा, लेकिन ये कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे मैं देख रही थी सुबह से जो हंगामा मचा हुआ है और एक के बाद एक जो है वो कमेंट्स के लिए लोग आ रहे हैं और कई भारत के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तानियों को शोर मचाना चाहिए और उनको मदद करनी चाहिए अपने कश्मीरी भाई बहनों की। अब कि ये लास्ट नेल, आखिरी कील ठोंक दी गई है इस फैसले पर। इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, भाई कुछ नहीं कर सकते, जो मर्जी तुझे इसके बाद। और फिर जय हिंद दोस्तों। कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में फैसला गया था, लोकसभा में पहले समाप्त कर दिया था बीजेपी सरकार ने। इस बार विपक्ष ने जम्मू कश्मीर के धारा 370 हटाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में और अर्जी दायर करी थी। इस बार सुप्रीम कोर्ट ऐतिहासिक फैसला दे दिया है अब धारा 370 को समाप्त करने का। ये धारा 370 35 दोनों को टेम्परेरी बताया था सुप्रीम कोर्ट ने, इस हटा दिया था लोकसभा ने, इसीलिए अब फैसला आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। अब बीजेपी सरकार ने जो फैसला करा था वो सही था। वो पाक मीडिया में बात कर रही है कि हम UN में जाएंगे इस मामले में कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों फैसला दिया है। पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आप सब जानते हैं कि आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था नरेंद्र मोदी जी की तरफ से और उसके बाद अब उसके ऊपर केस चल रहा था और कई लोगों ने भारत से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था या रजिस्टर करवाया था कि 370 को वापस से लगाया जाए। आज एक फैसला आ गया है और उस फैसले के हिसाब से भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आर्टिकल 370 हटाया गया था बीजेपी की गवर्नमेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की तरफ से वो फैसला दुरुस्त है और एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये राइट है कि वो कश्मीर में इस किस्म के चेंजेस कर सकते हैं या 370 को हटा सकते हैं। इसके बाद जी पाकिस्तान के जाहिर इंडिया के टीवी चैनल्स पे भी यकीनन हंगामा होगा, लेकिन ये कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे मैं देख रही थी सुबह से जो हंगामा मचा हुआ है और एक के बाद एक जो है वो कमेंट्स के लिए लोग आ रहे हैं और कई एक्सपर्ट्स यानी डिफेंस एक्सपर्ट भी जो अपने आप को कहते हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और मुसलसल नेगेटिव वाइब्स जो है वो भेजी जा रही हैं। कहा ये जा रहे हैं, एक एक्सपर्ट ने तो ये तक कहा कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो शायद कश्मीर को भी गजा बना के छोड़ेंगे, अपने इलेक्शंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दूसरे एक्सपर्ट साहब जो आए हुए थे या फिर पेपर पे थे, आप समझे कि फोन कॉल पे थे, टीवी चैनल जिन्होंने ज्वाइन कर रखा था, उनका ये कहना था कि जी नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारत को या फिर इंडिया को जो है हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे। अब हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे का क्या मतलब है ये बहरहाल मुझे समझ नहीं आई, लेकिन उनका ये कहना था कि वहां पर भारत में जो माइनॉरिटीज हैं उनको खत्म किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है और इस तरह से नस्ल कुशी की जा रही है, यानी कि उनको सिरे से खत्म किया जा रहा है
और जितनी भी माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हो चाहे वो क्रिश्चियंस हो, और इसी किस्म की बातें की जा रही थी। उन साहब का ये भी कहना था कि जी जितने भी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तान के बाहर बैठे हैं, जो कोई भी है, उनको गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट में नहीं है, सिविलियंस हैं, जो कोई भी है, उनको इस बारे में बात करनी चाहिए, उनको इस बारे में लिखना चाहिए, इसके ऊपर ट्वीट करनी चाहिए। एक उन्होंने उनका कहना ये था कि पूरी एक तरीके से भारत के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तानियों को शोर मचाना चाहिए और उनको मदद करनी चाहिए अपने कश्मीरी भाई बहनों की। अब ये बातें तो पहले भी होती रही हैं, उसके ऊपर कई डिफरेंट एक्सपर्ट्स जो थे उनको बारी बारी फोन कॉल्स पे लिया जा रहा था। मुझे नहीं लिया, आप तो जानते ही मुझे क्यों नहीं लिया, लेकिन बहरहाल मैं आपको ये बताती चलूं कि ऐसा करने से होगा कुछ नहीं। इससे पहले भी पाकिस्तान ने बहुत बार कोशिश की इस किस्म की, मगर कुछ हो नहीं पाया। और अब इनको करना ये होगा कि अगर ये वाकई में चाहते हैं कि कश्मीर का कोई हल निकल आए और कश्मीर के लोग जो हैं वो सुख का सांस लें, ना सिर्फ ये कि उनके अपने इलाके में सुकून रहे, बल्कि डिटेल्स आ रही हैं। तो इसमें अब हम ये बात की लेते हैं कि जो इंडिया की तरफ से बात कही जा रही है कि ये फैसला करने के बाद वहां पर कहा जा रहा था कि जनाब टूरिज्म बहुत बढ़ गया है। उन्होंने वहां पर, हमने ये भी देखा कि एक कॉन्फ्रेंस करवाई, एक मीटिंग करवाई कि जब G20 की हो रहे थे तो G20 की उन्होंने वहां पर जाकर करवा दी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, वहां पे सिनेमा हॉल्स भी वापस खुल गए। फिर वहां पर कहा जाने लगा कि अम जो है वो हो गया है। मैं देख रही थी क्या इस सिलसिले में ये है, तो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए जा रहे थे जो कि मुख्तलिफ जगहों पे आए, उसमें कहा गया कि 45% से ज्यादा जो पीस है वो आया, यानी जो दहशतगर्दी है वो 45% से ज्यादा कम हुई वहां पर इस फैसले के बाद। और इस फैसले के बाद और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं हुई, जो कि कोशिश ये की गई कि अब वहां के लोग जो हैं वो एक तरीके से कौमी धारे में शामिल हों, और जो किया गया है उसको मानने के बाद जो है वहां पे एक माहौल अच्छा हो। और होता जा रहा था, जैसा हमने बताया, टूरिज्म और ये सब चीजें देखने को मिल रही थी। तो ये बात अपनी जगह पर कि तरक्की तो पूरे इंडिया में जो है वो तरक्की ना करे, ये बात अपनी जगह पर है कि जो इंडिया तरक्की कर रहा है तो उसमें आप देखेंगे कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो भी तरक्की करता हुआ नजर आएगा। तरक्की होगी, ये नहीं हो सकता कि एक शहर या एक स्टेट वो जो है वो पीछे रह जाए, उसको पीछे छोड़ दें। और जबकि मैं ये समझती हूँ कि उनके लिए ये सबसे ज्यादा मुश्किल और सबसे ज्यादा अहम काम होगा हुकूमत के लिए। वहां की वजीर आजम जो नरेंद्र मोदी साहब और उनकी हुकूमत है, वो अपनी सी कोशिश सबसे ज्यादा ही करेंगे कि क्योंकि अब इसकी वैलिडेशन भी हो गई है तो अब इसको मुकम्मल तौर पे इस पे कोई, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये लास्ट नेल, आखिरी कील ठोंक दी गई है इस फैसले पर। इसके बाद कुछ नहीं हो सकता भाई, कुछ नहीं कर सकते, जो मर्जी तुझे इसके बाद। और फिर ये कि इसमें अब पाकिस्तान की तरफ से यूं के जाहिर है कि आप जानते हैं कि इसके ऊपर कोई ना कोई स्टेटमेंट आएगी। अभी तक मैं देख रही थी कि वो सच नहीं आया कि स्पोक्स पर्सन जो है पाकिस्तान के फॉरेन